भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, जमींदार जाएगा। और आने वाला शेर देखिए, आले रसूल से सच्ची मोहब्बत आप करते हो और आले रसूल की मौजूदगी में मैं ये शेर पढ़ रहा हूं और इस शेर की तशरीह में आगे करूंगा भी। आप देखें कि पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। आप रखते हो कि नहीं रखते हो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। अरे यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, अरे हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, दामादे पैगंबर, ज़हरा का शौहर, हसनैन के बाबा, मेरा एक ही नारा, हैदर है हमारा, हैदर है हमारा। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हजरात 10 मिनट आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद 1-1.5 घंटा मैं आपको बर्दाश्त करूंगा। एक शेर पे तकरीर करूंगा, पूरी तकरीर आपको मेरी उसी शेर के तनाजुर में घूमेगी। वो शेर है, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। आज का दौर बड़ा तरक्की कर गया, आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। हजरात ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछें अब से 40-45 साल पीछे जब हम पलट करके जाएंगे तो जैसे आज हमको ये पुख्ता सड़कें नजर आ रही हैं, सीमेंटेड सड़कें नजर आ रही हैं, अब से 40-45 साल पहले ये सड़कें नजर नहीं आती थी, बल्कि कच्चे रास्ते हुआ करते थे। पहले अगर कोई अपने घर में एक साइकिल खरीद के ले आता था तो पूरा गांव देखने आता था। आज मैं 3.5 लाख का बुलेट खरीद के ले आऊं तब भी मेरे घर कोई देखने नहीं आता। पहले अगर कोई अपने घर में एक पलंग बनवा लेता था तो पूरा गांव देखने आता था। आज मैं 10 लाख का फर्नीचर अपने घर में बनवा लूं तब भी कोई देखने नहीं आता। हजरात वजह क्या है? वजह यह है कि आज पैसे की कसरत है। वजह क्या है? आज पैसे की फरावानी है। अब से 40-45 साल पीछे बहुत ज्यादा गुर्बत का दौर था। आज तो आपको मकान पक्के मिलेंगे, पुख्ता मकान मिलेंगे। इससे पहले आदमी झोपड़ियों में रहता था। हजरात तो आज पैसे की कसरत है। इंसान ने दौलत को कमाया, इंसान ने पैसे को कमाया, अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दी, लेकिन दौलत जिस काम के लिए कमाई जाती है, दौलत जिस मकसद के लिए कमाई जाती है, वो मकसद इंसान को हासिल नहीं हुआ। दौलत किस लिए कमाई जाती है? ताकि मैं सुकून से रहूं। दौलत किस लिए कमाई जाती है? ताकि मैं आराम से रहूं। दौलत किस लिए कमाई जाती है? ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। दौलत दी अल्लाह ने, लेकिन सुकून नहीं मिला। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे बंदे जिसमें तू सुकून तलाश कर रहा है, सुकून उसमें नहीं है। सुकून तो रात को जागने वाले फकीर की झोपड़ी में, सुकून तो अल्लाह वालों की झोपड़ी में है। हजरात अब आओ, किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा, मौलाना सुकून उसके पास है जिसके पास पैसा है, दौलत है। मैंने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, तेरे शहर में जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, बता क्या तू सुकून में है? उसने कहा, मौलाना जब तक पैसा नहीं आया था इसे कमाने के लिए परेशान था, जब से पैसा आया है इसे बचाने के लिए परेशान हूँ। कहीं मेरी दौलत कोई चुरा के ना ले जाए, कहीं
मेरा पैसा कोई चुरा के ना ले जाए। दरवाजे पे चौकीदार लगा दिए हैं, दरवाजे पे नौकर लगा दिए हैं, दरवाजे पे पहरेदार लगा दिए हैं। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। हमने एक ऐसे भाई से बात की जिसके 3-3 बेटे जवान थे। बताओ तुम्हारे पास जवान औलाद है क्या, सुकून में हो? उसने कहा मौलाना जब तक ये औलाद नहीं थी मजारों के चक्कर लगाए थे, आस्थानों की खाक छान दी थी। जब से ही मेरी औलाद हुई है, मैं जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से ये जियो का खून चला है, अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है। कभी कभी इसकी वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं। पता चला औलाद में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में पावर है, हुकूमत की कुर्सी है। शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, शहर के सबसे बड़े नेता से पूछा, तेरे पास कुर्सी है, हुकूमत का पावर है क्या, सुकून में है? उसने कहा मौलाना जब तक कुर्सी नहीं आई थी पाने के लिए परेशान था, रातों रात गांवों के जाकर के चक्कर लगाए हैं। जिसके दरवाजे पे मैं कभी नहीं गया उसके भी हाथ जोड़ करके आया हूं। और जब से मुझे ये कुर्सी मिली है, जब से मुझे ये पावर मिला है, यही डर लगा रहता है कहीं 5 साल के बाद मेरी कुर्सी चली ना जाए, कहीं इस कुर्सी पे कोई और ना बैठ जाए। ऐ अकीला बात के जिंदा दिल मुसलमानों, पता चला दौलत में सुकून नहीं, पता चला पावर में सुकून नहीं, पता चला इक्तिदार में सुकून नहीं, पता चला तो हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहां? तो आओ, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ए कुरान तेरी अजमत का जवाब नहीं है, तेरी शान का जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का जवाब नहीं है। ए कुरान जरा ये तो बता दे, आज इंसान सुकून चाहता है, गोरा हो वो भी सुकून चाहता है, काला हो वो भी सुकून चाहता है, छोटा हो वो भी सुकून चाहता है, बड़ा हो वो भी सुकून चाहता है, मशरिक का रहने वाला सुकून चाहता है, मगरिब का रहने वाला सुकून चाहता है। आज हर इंसान सुकून का मुतलाशी है। एक कुरान तू बता सुकून है कहां? तो कुरान जवाब देता है, अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, बेजिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। कान खोल के सुन लो, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। तो दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। हजरात अब आओ अपने जहन को करीब करो, हम भी दुनिया में आए हैं, आप भी दुनिया में आए हो, और दाता अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह भी दुनिया में आए हैं, बाबा फरीद भी दुनिया में आए हैं, गरीब नवाज भी दुनिया में आए हैं, गौसे आजम भी दुनिया में आए हैं। हजरात लेकिन हमारे जीने में और इनके जीने में क्या फर्क है? हजरात जरा सोचो तो सही, आज मेरा दादा दुनिया से चला गया, मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। आज हम भी जानते हैं कि कितने अजीज दुनिया से चले जाते हैं, लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के जाने वाला बाप, आज बेटे को इतनी भी तौफीक नहीं होती कि बाप की कब्र पे जाकर के फातिहा पर आए। आज वो अपने बाप की कब्र का नामो निशान भूल गया, कोई अपने दादा की कब्र का नाम भूल गया। हजरात में सोच में पड़ गया, ये दुनिया है दुनिया जहां किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पूछता है जनाजे की नमाज कब होगी, उसी वक्त जाता है जब जनाजे की नमाज का वक्त होता है। अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो पूछता है खाना किस वक्त खिलाया जाएगा, उसी वक्त जाएगा जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। हजरात जब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो आप रात के 2 बजे दाता अकील शाह के उर्स में यहाँ बैठ करके उनका जिक्र क्यों सुन रहे हो? जब तुम्हारे पास वक्त नहीं, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो क्यों अल्लाह के वली के उर्स में आप रात में इतनी रात तक जाग रहे हो? तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा मौलाना, तुम्हारे जीने में और उनके जीने में बहुत बड़ा फर्क है। हम यहाँ इसलिए जाग रहे हैं कि आज हम अपने दादा को तो भूल गए, इन अल्लाह वालों को इसलिए नहीं भूले कि ये दुनिया से अपने घर वालों को राजी करके नहीं गए हैं, बल्कि परवरदिगार को राजी करके गए हैं, अपने नबी को राजी करके गए हैं। और जो अल्लाह को राजी करके जाता है, जो रसूल को राजी करके जाता है, उसका नाम मिटता नहीं है बल्कि मुसलमानों के दिलों पे नक्श हो जाता है।
हज़रात, मैं औलिया की शान में, क्योंकि फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है, मैं चाहूं तो हर मौजू पे आपको तकरीर सुना सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सुनी भी होंगी इंटरनेट पे, करबला के ताल्लुक से भी बहुत सारी तकरीरें मेरी पड़ी हुई हैं अहले बैत की शान में भी। लेकिन मैं जिस मेरा उसूल है, जिस ताल्लुक से प्रोग्राम होता है मैं उसी ताल्लुक से बयान करता हूँ। वली की शान में है तो मैं ये बताऊंगा कि ये वली है क्या, और आप यहाँ जो 2 बजे जाग रहे हो उनकी मोहब्बत में तुम्हें क्या मिलेगा, ये कुरान से साबित करके जाऊंगा। हज़रात, बता ये रहा था कि ये अल्लाह वाले जो दुनिया से गए हैं, ये अपने घर वालों को राजी करके नहीं गए हैं, बल्कि अल्लाह को राजी करके गए हैं, अपने रसूल को राजी करके गए हैं। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। कुरान की आयत सुनो, रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। रब फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसी आयत के तनाजुर में, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल तमाम फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, वो फरिश्ते पूरी रूए जमीन पे ऐलान कर देते हैं। यही वजह है गौसे आजम तो बगदाद में है, कभी तुम्हारे अकीलाबाद में तो नहीं आए, गरीब नवाज अजमेर में है, कभी गिरडी की सरजमीन पे तो नहीं आए, अरे बाबा फरीद तो पाकपटन की सरजमीन पे है, कभी तुम्हारे झारखंड में तो नहीं आए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है कि आला हजरत बरेली की सरजमीन पर है, सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमीन पर है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हुजूर मखदूम बिहार, बिहार शरीफ की सरजमीन पर है। लेकिन क्या वजह है कि जब जब इनका उर्स आता है, जब जब मखदूम बिहार का उर्स आता है, तुम बिहार शरीफ की तरफ चले जाते हो खिंचे खिंचे। जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, अपने घर पे गौस के नाम की महफिल सजा लेते हो। जब जब रजब की 6 तारीख आती है, तुम गरीब नवाज की महफिल को सजा लेते हो। लोग तो बसों में बैठ करके कोई गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहा है, कोई साबिर पाक के आस्थाने पे जा रहा है, कोई आला हजरत के आस्थाने पे जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया, अरे प्यारे मुसलमानों, जब आज के दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं, तुम 15-15 दिन के टूर पे जा रहे हो इनके आस्थानों पे हाजिरी देने के लिए। क्या वजह है हमारी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में? मैं क्या इनके हमारे पास आज एक बीबी और 2-3 बच्चे होते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, हमारे घर के मामलात कैसे पूरे होंगे। क्या गौसे आजम के पास बीबी नहीं थी? 4 बीबियां थी गौसे आजम की, और रिवायतों में मिलता है 49 औलाद थी मेरे गौसे आजम की। क्या उनके बीबी बच्चे नहीं थे? क्या उनके घर में औलाद नहीं थी? यकीनन उनके घर में औलाद थी, तो फिर उनके घर का गुजारा कैसे चला? हमने गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, मेरे गौस हमारे घर में 3-4 लोगों की फैमिली है, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, आपकी इतनी बड़ी फैमिली का खर्चा कैसे पूरा हो गया? तो आज भी मेरे गौस के गुंबद से आवाज आती है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। हज़रात, आज भी गौस के गुंबद से आवाज आती है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उनके लिए काफी है। औलियाए किराम का भरोसा अल्लाह की जात पे। आज हमने पैसे को सब कुछ समझ लिया, आज हमने दौलत को सब कुछ समझ लिया। हजरात, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का भरोसा अल्लाह की जात पे है। वो जानते थे वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया तुझे उतना ही मिलेगा। और कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? अरे आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। हजरात, तो ये औलियाए किराम है जिन्होंने अपनी जिंदगी को रब के नाम पे
रातों रात जाग करके कुर्बान करवा दिया। इसीलिए अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को मिटने नहीं दिया, इनके नाम को मिटने नहीं दिया, तमाम लोगों के दिलों में इनका नाम डाल दिया। इसीलिए हम इनका उर्स पाक मनाते हैं। अब आयत करीमा सुनो, उर्स मनाने का क्या फायदा होता है, वलियों से मोहब्बत करने का क्या फायदा होता है। मैं कुरान और हदीस से हट के कोई बात आपके सामने नहीं करूंगा। देखो रब इरशाद फरमाता है, सूरह मरियम है 16वां पारा है, रब इरशाद फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। पीछे वालों तुम भी बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आयत अब आप कहोगे कि इसमें मुत्तकीन का जिक्र आया है, वली नहीं आया है। वजह यह है कि हम पूरी जिंदगी वही आयत करीमा पढ़ते रहे ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार वली अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यही आयत पढ़ के हमने सुनाया। आगे वलियों की पहचान रब ने बताई है इसी आयत में, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अगले आयत में रब फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह का वली होता है। अब मुत्तकी की शान रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे दाता अकील शाह के उर्स में आने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हें ऐसे अल्लाह के वली का कुर्ब मिला है। और याद रखो ये दुनिया पे जो मजार है, ये मजार किस लिए होते हैं। आज देखो किसी का मजार समंदर में है और बताया जाता है दाता अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार तो जंगल में था, ये बस्ती तो बाद में आबाद हुई है। बताने वालों ने मुझे बताया, तो बताना मकसद ये है कि आबादी तो बाद में हुई है, जंगल में इनका मजार है। किसी का मजार समंदर के अंदर है, किसी का मजार पहाड़ी के ऊपर है, किसी का मजार जो है वो अंदर नदी के अंदर है, किसी का मजार जो है वो जंगल के अंदर है। हजरात ये अल्लाह वालों को जगह कहाँ मिली है, जहां पर कुछ आबाद नहीं वहां पर इनका मजार है और इन्होंने जंगल में आकर के मंगल कर दिया है। हजरात ये अल्लाह वालों के मजार जो दुनिया में आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो सुनो, परवरदिगारे आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया है वजअलना फीहा रवासिया। रब फरमाता है हमने जमीन के ऊपर पहाड़ों को पैदा किया है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये जुमला समझ गए तो आप खामोश नहीं रहोगे। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया तो जमीन को पानी के ऊपर पैदा किया। पानी के अंदर ठहराव नहीं है बल्कि पानी हिलता रहता है, पानी के अंदर ठहराव नहीं है बल्कि हिलता रहता है। और जब जमीन को पानी के ऊपर पैदा किया तो जमीन और पानी के बीच में बुखार पैदा हुआ जिसे हम भाप कहते हैं। जब भाप की वजह से जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था। जब जमीन में ठहराव नहीं था, परवरदिगारे आलम ने पहाड़ों की मेघों को पैदा किया, पहाड़ों के कालम लगाए, पहाड़ों को रब ने पैदा किया। अरे जब जमीन का तवाजुन बिगड़ रहा था तो अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया है हमारे गुनाहों की वजह से, कहीं ये जमीन तबाह न हो जाए, इसलिए परवरदिगारे आलम ने दुनिया में अल्लाह के वलियों के मजारों को जाहिर किया। हजरात जमीन का तवाजुन बिगड़ न जाए इसलिए पहाड़ों को पैदा किया। हमारे गुनाहों की वजह से ये धरती तबाह बर्बाद ना हो जाए इसलिए मजार रखे गए। अकीलाबाद वालों किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारी बस्ती में अल्लाह के वली का मजार। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता। अरे जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है, मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता। जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। हजरात तो ये अल्लाह के वली जो है ये जहां पर होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। हजरात अपनी बस्ती, अब बस्ती वालों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे बस्ती के बीच में एक अल्लाह के वली का मजार है। हजरात तो सुनो, मैं बात अल्लाह वालों की कर रहा था, मैं बात औलिया की कर रहा था, मैं बात वलियों की कर रहा था। रब फरमाता है कयामत के
दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अब मुझे बताओ सदर साहब, आबिद भाई आप बताइए, कमेटी वालों आप बताइए, अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? आप दूल्हा को घर छोड़ जाओ और बारात लेके पहुंच जाना लड़की वाले के घर, तो क्या आपको नाश्ता मिलेगा? आप बताएं, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, गुलाब जामुन, सेब, समोसा, कुछ नहीं। हमारे तरफ का तो हुजूर हाल ये है कि जब तक दूल्हा की गाड़ी नहीं देख लेंगे बारातियों से बैठने तक को नहीं कहता कोई इज्जत ही नहीं बारात की। जैसे ही दूल्हा की गाड़ी आई, बैठिए बैठिए, नाश्ता लेके आओ, इंतजाम शुरू। देखो रब फरमाता, मैं कयामत में अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाऊंगा। जब वली दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उर्से पाक में आने वालों, अपनी दाता अकील शाह की मोहब्बत में रात के 2 बजे बैठने वालों, रब फरमाता है कि मैं वलियों को कयामत में अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाऊंगा। जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हम कादरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो फरीदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब बरेली के इमाम दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब महाराणा के अब्दुल हुसैन अहमद नूरी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब अख्तर रजा खान रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अजहरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे। उनकी बारात में फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम। देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जो इनके दुश्मन है उनका भी अंजाम सुन लो। कुछ लोग वो भी तो है ना मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, कहते हैं नहीं कहते? उनका भी अंजाम नीचे आयत में रब ने फरमा दिया, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। रब फरमाता है और जो इनके दुश्मन हैं उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। आपने देखा हो बकरियों का रेवड़ चलता है ना तो उनके पीछे लोग डंडे लेकर के चलते होते कि नहीं? जहां कोई बकरी किसी खेत में मुंह डालने के लिए आगे बढ़ी, एक डंडा पड़ता है, चल सीधी, होता है कि नहीं होता है? अब देखें अल्लाह के वलियों की शान। रब कयामत के दिन इनको वो मकाम अता फरमाएगा, इन वलियों को वो शान रब अता फरमाएगा। हुजूर दाता अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह को वो मकाम रब कयामत में देगा। बाबा फरीद को अल्लाह वो मकाम कयामत में देगा। आला हजरत को अल्लाह कयामत में वो मकाम देगा। मेरे गरीब नवाज को अल्लाह कयामत में वो मकाम देगा। मेरे गौसे आजम को अल्लाह कयामत में वो मकाम देगा कि इनके लिए कुर्सियां होंगी और ये नूर की कुर्सियों पर बैठे हुए होंगे। तो जो इनसे दुनिया में नफरत करते थे जब वो निकल के जा रहे होंगे तो देख के हैरत से कहेंगे, अरे ये दाता अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, अरे ये गरीब नवाज की कुर्सी है, अरे ये गौसे आजम की कुर्सी है। फरिश्ते मार के कहेंगे चल सीधा जहन्नम की तरफ। इसलिए दुनिया में अपना रिश्ता वलियों से मजबूत कर लो, अपना राब्ता वलियों से मजबूत कर लो ताकि कयामत का दिन हो, नफसी नफसी का आलम हो, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, वहां पर ये दोस्ती काम आएगी, वहां पर ये राब्ता काम आएगा, क्योंकि वहां पर ये वली तुम्हें भूलेंगे नहीं। दाता अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला मेरी मोहब्बत में अकीलाबाद की सरजमीन पर रात के 2 बजे मेरे गुलामों ने मेरा भी जिक्र सुना है, तेरे महबूब बंदों का भी जिक्र सुना है। इसलिए अल्लाह के वलियों का इनाम जो मिलता है वो दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा। और सुनो, औलिया किराम की शान बयान कर रहा हूं, वलियों का मकाम मैं बयान कर रहा हूं। और इन वलियों की शान, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन।
रब कुरान में फरमाता है वली जो है वो जन्नत में अमन वाली जगह में रहेंगे, सुकून और शांति वाली जगह में रहेंगे। तो इनसे राब्ता मजबूत करो ताकि तुम भी अमन वाली जमीन में रहो, ताकि तुम भी उस सरजमीन पे रहो जहां ये रहेंगे। क्योंकि हदीस पाक में है, नबी फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अगर दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर किसी नेता से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर किसी पुलिस वाले से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। और अगर किसी आलिम से मोहब्बत करोगे तो कयामत में आलिम के साथ उठाए जाओगे। हजरत दाता अकील शाह से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें इनके झंडे का साया नसीब होगा। आला हजरत से मोहब्बत करोगे तो कयामत में आला हजरत के साए में होगे। और जब बाबा फरीद से मोहब्बत करोगे तो कयामत में बाबा फरीद के झंडे का साया तुम्हें मिलेगा। गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो गौसे आजम के झंडे का साया मिलेगा। इसलिए वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। इनकी बारगाह से रिश्ता मजबूत करो। तो अब वलियों की बात आ गई, तो अब मैं वलियों का जिक्र शुरू करता हूं। देखे ये वलियों को इतना बड़ा मकाम मिलता कैसे है, इतनी बड़ी शान मिलती कैसे है। तो सुनो, शायद इससे अच्छी जगह तुम्हें कहीं मिले। इस वक्त जिस जगह पे आप बैठे हो, इसके बारे में हदीस पाक में आता है, नबी फरमाते इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ कालू वमा रियादुल जन्नह काल लहु ज़िक्र। नबी फरमाते जब जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया कालू वमा रियादुल जन्नह, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? नबी फरमाते काल लहु ज़िक्र, वो जिक्र की महफिल है जहाँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है। वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती। तो आज आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। और एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा की है कि मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। दुनिया में जन्नत की क्यारी देखना हो, जन्नत का बगीचा देखना हो, तो वो मस्जिदें हैं। और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जिक्र की महफिल है। हजरात, तो आज आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। सुनो अल्लाह के वलियों का जिक्र। आप देखें हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है और इन अल्लाह वालों की जिंदगी कैसे गुजरी। क्योंकि आज हम इनको जो याद कर रहे हैं ना, 100 साल गुजर गए, किसी को 800 साल गुजर गए, किसी को 1000 साल गुजर गए। आज आदमी 1 साल में अपने घर वालों को भूल जाता है। आज तक हम इन वलियों को नहीं भूले। ऐसा क्यों? इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? तो सुनो, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, माँ ने और बाप ने नाम तो हसन रखा था। क्या नाम रखा था? हसन। गरीब नवाज का लक़ब कैसे मिला? कभी गौर किया? मोइनुद्दीन का लक़ब कैसे मिला? कभी गौर किया इन बातों पर? तो सुनो, गरीब नवाज बचपन ही से लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे। किसी की परेशानी मेरे गरीब नवाज से देखी नहीं जाती थी। ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में एक नाबीना लड़का मिल गया, फटा पुराना लिबास पहने हुए, अंदर सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल सदमों से चूर हो गया। सलाम किया मेरे गरीब नवाज ने, उसने जवाब दिया। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा भाई ये बताओ कि तुम्हारे जिस्म पे ये लिबास फटा हुआ क्यों है? ईद का दिन है, आज तो हर इंसान खुशियां मना रहा है, सब खुश हैं, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हसन है। वो बोला भाई हसन, खुशी वो मनाते जिनके बाप होते हैं, फूले वो नहीं समाते जिनकी माँ होती है, कपड़े नए वो पहनते जिनके भाई बहन होते हैं। आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, यह आसमान का शामियाना है, जमीन का फर्श है, इसी के ऊपर रहता हूँ और यहीं पर सो लेता हूँ। वो गरीब नवाज ने जब इतना सुना तो उसका हाथ पकड़ करके लेकर के फौरन घर पे वापस आ गए और कहते हैं तब तक ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा जब तक तुझे बाप वाली मोहब्बत और माँ वाला प्यार नहीं दिला दूंगा। घर पर आए, माँ ने देखा, कहा बेटा बड़ा जल्दी ईद की नमाज पढ़ के आ गए। बोले अम्मी ईद की नमाज
नमाज कैसे कबूल होगी। ये गरीब हमारे सड़क के किनारे बैठ करके आंसू बहा रहा है। ऐ मेरी माँ, तू तो उस नबी की नवासी है। ऐ मेरी माँ, तू तो उस नबी के खानदान की शहजादी है जिसने गरीबों को अपने सीने से लगाया, जिसने गरीबों को अपने कलेजे से लगाया। मेरे गरीब नवाज कहते हैं, मेरी माँ, तू तो उस नबी के खानदान की है, तू तो उस नबी की शहजादी है जिस नबी के ऊपर ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश की गई थी। मेरे नबी के जिस्म मुबारक को लहू लुहान कर दिया गया था। मेरे नबी के ऊपर जब पत्थर पड़ रहे थे तो इतना खून निकला, इतना खून निकला मेरे नबी के जिस्म से कि नालैन शरीफ खून से भर गई थी। दे दे, मैं इनको जला करके राख कर दूं। पानी के फरिश्ते ने आकर के कहा था, हुजूर इजाजत दे दें, इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यही डूब करके मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, हुजूर मुझे इजाजत दे दें, ये पहाड़, ये ताइफ जो है ये दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, इन दोनों पहाड़ों को मिला देता हूं, यहीं पर पिस जाएंगे। मेरे आका ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, जिब्राइल मैं किसी पर जुल्म करने नहीं आया हूं। जिब्राइल आज ये लोग मुझे नहीं पहचान रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इनकी नस्लें मुझे पहचानेगी। आज ये लोग मुझे नहीं जान रहे हैं, इनकी नस्लें मुझे जानेगी। आज मैं इन लोगों की पेशानी में, इनकी आने वाली नस्लों की पेशानी में मैं ईमान का नूर देख रहा हूं। मेरे नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। मेरे गरीब नवाज कहते हैं, मेरी माँ, तू उस नबी की नवासी है जिसने गरीबों को अपने सीने से लगाया, जिसने दुश्मनों को भी ये दुआओं से नवाजा। ए मेरी माँ, तू इस गरीब को अपने सीने से लगा ले, इसे बाप वाली मोहब्बत और माँ वाली ममता दे दे। मेरे गरीब नवाज की वालिदा ने फरमाया, बेटा तू परेशान मत हो। तू परेशान क्यों होता है मेरे लाल, मैं अभी इसे गुस्ल देती हूँ। उस बच्चे को गुस्ल दिया और देने के बाद उसे बेहतरीन कपड़े पहनाए गए, उसकी आंखों में सुरमा लगाया गया और उसके बालों में कंघी की गई। जब वो लड़का खुश हो गया और जब वो लड़का मुस्कुराने लगा तो गैब से आवाज आती है, ऐ हसन, तुम अब तक हमारे हसन थे, आज से हम तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब अता फरमा रहे हैं। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। गरीब नवाज उसका हाथ पकड़ करके जब ईदगाह की तरफ लेके जा रहे थे तो वो लड़का मुस्कुराता हुआ यही जवाब देता जा रहा था, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है, मुश्किल कुशाई का हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहा जाते। ये गरीब नवाज है जो बचपन से गरीबों से मोहब्बत करते थे। 15 साल की उम्र शरीफ हुई थी आपकी, वालिद का साया सर से उठ गया। विरासत में तरके में आपको एक पंचक्की मिली थी, एक अंगूरों का बाग मिला था, लेकिन आपका दिल नहीं लगता था। एक दिन अंगूरों के बाग को पानी दे रहे थे, एक अल्लाह के वली आ गए, हजरत सैयद इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर के गरीब नवाज ने सलाम किया, बड़ी मोहब्बत से पेश आए, बड़े अदब से पेश आए। अल्लाह के वली ने पेशानी को देखा, समझ गए कि ये आने वाले वक्त में कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती बनने वाली है, क्योंकि वलीरा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। गरीब नवाज ने बिठाया, ठंडा पानी दिया, अंगूर दिए खाने के लिए। अंगूर खा रहे थे, गरीब नवाज की पेशानी को देख रहे थे। अंगूर खाते जाएं, पेशानी देखते जाएं। सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला थैले में से और निकाल के कहा, बेटे हसन, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ऐसा करो, ये रोटी का टुकड़ा तुम हमारी तरफ से खा लो। जैसे ही गरीब नवाज ने रोटी का टुकड़ा खाया, ये हल्क से नीचे उतरना था कि दुनिया से दिल उठ गया गरीब नवाज का। अब तो गरीब नवाज का दिल न तो बाग में लगे न पंचक्की में लगे, दोनों चीजें बेच के राहे खुदा में पैसा खर्च कर दिया और माँ के पास आया, अम्मी इजाजत दे दो, अब मैं इस दुनिया के बाग की रखवाली के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ने किसी और काम के लिए पैदा किया है। अब देखो गरीब नवाज की वालिदा, वो उन्होंने ये नहीं कहा, मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। बेटा तू बुढ़ापे में छोड़ के मुझे जा रहा है जबकि मुझे तेरे सहारे की सख्त जरूरत है। गरीब नवाज की वालिदा ने ये नहीं कहा, बल्कि अपने बुढ़ापे को, बेटे को आड़ नहीं बनाया बुढ़ापे की। ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब इस उम्र में मुझे छोड़ के कहा जा रहा है, क्योंकि माँ चाहती तो ये कह सकती थी कि बेटा तेरे ऊपर कितने हुकूक आ रहे
हैं, मेरे हक को अदा नहीं करेगा, ये नहीं कहा माँ ने, बल्कि माँ जानती थी कि मेरा बेटा दीन हासिल करने जा रहा है, मेरा बेटा नाना मुस्तफा की शरीयत हासिल करने जा रहा है, इसलिए माँ ने रोका नहीं। हजरात मैं बता दूं यहाँ पर पहुंच करके माँ के 3 एहसान तो ऐसे हैं कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। ये आले रसूल की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सबसे पहला एहसान माँ का क्या है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है अपनी औलाद को। इस एहसान का बदला बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। हजरात आओ जरा देखो माँ कितनी परेशानियां उठाती है, माँ कितनी दिक्कतें उठाती है जब औलाद माँ के शिकम में होती है। हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी औलाद वाले हैं, हम जानते हैं कि कैसे औरत पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती है। आपके घर में भी जब बच्चों के विलादत से पहले देखा होगा आपने बीवियों का क्या हाल हो जाता है। कभी सर में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी पिंडलियां सूज जाती हैं, कभी जिस्म पे सूजन आ जाती है, कभी दर्द सर में। ये हर वक्त दवाई का इंतजाम हमेशा उसके साथ रहता है। कितनी परेशानियां औरत उठाती है इस हालत में। लेकिन औलाद है कि जब जवान हो गई 4 पैसे कमाने लगी, वो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाती है, माँ बाप के एहसानों को फरामोश कर देती है ये औलाद। याद रखो माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। जिन्होंने माँ बाप को सताया है अल्लाह ने उन्हें दुनिया में जलीलो ख्वार कर दिया है। जिन्होंने दुनिया में माँ बाप की इज्जत नहीं की है अल्लाह ने उन्हें दुनिया में रुसवा कर दिया है। हमने देखा है और पढ़ा है कि कुछ सजाएं अल्लाह मौकूफ रखता है, आखिरत में देता है, लेकिन माँ बाप को सताने वाले को सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और मरने के बाद भी उसको सजा मिलेगी। क्योंकि जिसने माँ बाप को सताया है वो न दुनिया में चैन से रहता है। और याद रखो ये माँ बाप की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना बुढ़ापे में कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए अगर चाहते हो कि बुढ़ापा सुकून से गुजर जाए, चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लेना। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक बेटा बड़े शौक में आया माँ के पास में, अम्मी मैं तुम्हारे हक अदा करना चाहता हूँ, बताओ मेरी माँ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। माँ ने कहा बेटा तू मेरे लिए पानी लेके आ। बेटा पानी लेकर के आया, माँ ने बिस्तर पे गिरा दिया। फिर कहा बेटा जा पानी लेके आ। माँ बेटा पानी लेकर के आया, माँ ने उस पानी के गिलास को लिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। अब थोड़ी सी जगह बाकी रह गई। बेटा बोला माँ तूने ये बिस्तर गीला क्यों कर दिया। माँ ने कहा बेटा मेरे हक अदा नहीं करना है। बेटा बोला हाँ तेरे हक अदा करना है। माँ बोली जब पानी लेकर के आ। बेटा फिर पानी लेकर के आया, जो जगह थोड़ी सी सूखी रह गई थी माँ ने उसे भी भिगो दिया पानी से। अब बेटा गुस्से से तिलमिला उठा, माँ अब तूने बिस्तर को भिगो दिया, अब मैं लेटूंगा कहाँ पर, माँ मैं आराम कहाँ करूंगा, माँ तूने ये क्या कर दिया। तब माँ ने कहा बेटा हक अदा नहीं करना है। कहा हाँ तेरे हक तो अदा करना है लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ पर। तब माँ ने कहा था बेटा एक रात के लिए तू सोने के लिए परेशान हो गया, तूने अपने बचपन को भुला दिया। जब तू छोटा सा था और जब तू बिस्तर पे पेशाब कर देता था, जिस जगह पे पेशाब करता मैं तुझे सूखी जगह में सुलाती थी, उस जगह में भी तू पेशाब कर देता। बेटा मैं तुझे अपने सीने पे लेकर के लेटती थी। ऐ मेरे लाल तूने मेरी इस कुर्बानी को कैसे भुला दिया। बाप बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए ऐ अकीला बात के जिंदा दिल मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पाक की महफिल में आए हो तो कुछ लेकर के जाओ, कुछ पैगाम लेकर के जाओ, ताकि एक भाई भी अमल कर लेगा तो मेरा बयान करना कामयाब हो जाएगा। मैं इसीलिए बयान करता हूँ ताकि ये कयामत में मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, वरना बहुत गुनाहगार शख्स हूँ मैं। ये अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले तो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। हज़रात मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी ने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को, अपनी माजूर माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया। नबी फरमाते तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके हुए थे उन झटकों में से एक झटके का तूने बदला अभी नहीं चुकाया है। बताओ पूरी जिंदगी औलाद माँ की खिदमत करे तो कैसे उनका बदला चुका सकती है, और बाप को इंसान कैसे फरामोश कर देता है। हजरात मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जो नतीजा निकालते हैं मौलाना रूम, वो सुनने के
के काबिल होता है। हजरत मौलाना रूम क्या नतीजा निकालते हैं कि एक शख्स की बीबी ने ये शिकायत की कि पूरी रात तुम्हारा बाप खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरी नींद खराब होती है, मेरे बच्चे रात को सो नहीं पाते। ऐसा करो अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। बेटा था बीबी की मोहब्बत में गिरफ्तार था, जैसा बीबी ने बोला वैसा ही करने लगा। बाप के पास आके बोला अब्बा मैं चलो तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूं जहां जानवर बनते हैं। बाप ने कहा बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी, तेरी बीबी को नींद आ जाएगी, तेरे बच्चे सो जाएंगे। कहा हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। उसने अपने बाप को अपनी पीठ पे लिया और जाकर के जानवरों के बंधने की जगह पे बाप का बिस्तर कर दिया। उसका बेटा समझदार था, साथ साथ चलने लगा। कहता है अब्बा से एक कंबल देके, अब्बा जब सर्दी लगे तो इस कंबल को ओढ़ लेना। उस बच्चे ने कंबल को उठाया, उठा करके उसको आधा किसी तरीके से फाड़ लिया, आधा दादा को दे दिया, आधा बगल में दबा के चलने लगा। बाप ने कहा बेटा इतने अच्छे लिहाफ रखे थे, मेरे लाल इतनी अच्छी रजाई रखी थी, तूने इसको क्यों खराब कर दिया? तो उस बेटे ने एक जुमला कहा था अब्बा आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए, तुमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज तुम्हारे बाप के जिस्म में ताकत नहीं रही, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। ऐ मेरे अब्बा कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें यहीं पर ला करके लेटाऊंगा, तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। अकीला बात के जिंदा दिल मुसलमानों, ये माँ बाप की मोहब्बत पहली मोहब्बत है दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरे काम आ जाएगी। हज़रात क्योंकि ये पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में, जो अल्लाह दुनिया ही में इसका बदला दे देता है। हज़रात माँ बाप बूढ़े हो जाए, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? रब कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की परस्तिश ना कर, अपने रब के सिवा किसी की इबादत ना कर और अपने माँ बाप के साथ भलाई कर। आगे रब फरमाता है कुरान में वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। और अपने माँ बाप के साथ जब भी बोलो तो नजरें झुका के बोलो, अदब के साथ बोलो, उनसे तेज जुबान में बात ना करो। ये कुरान हमें पैगाम देता है कि अपने माँ बाप को झिड़को नहीं, अपने माँ बाप से तेजी से बात ना करो। आगे मेरा रब कुरान में फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो ए मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये कुरान हमें पैगाम देता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें सताना नहीं, उन्हें परेशान ना करना, बल्कि उनसे ऐसे पेश आना और ये दुआ करना कि मौला मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। बचपन में तुम कोई चीज तोड़ देते थे, शीशे का गिलास तोड़ देते थे या कप तोड़ देते थे या प्लेट तोड़ देते थे, क्या तुम्हारा बाप तुमको मारता था? माँ कहती थी देखो इसने नुकसान कर दिया, बाप कहता था रहने दे मैं दूसरी ले आऊंगा, मेरा ही तो बेटा है। यही कहता था बाप कि रहने दे मैं दूसरी ले आऊंगा। आज माँ बाप बुढ़ापे पे पहुंच गए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इंसान की अक्ल जो है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। बचपन से लेके 40 साल तक अक्ल मुकम्मल होती है और 40 से लेके 60 साल तक अक्ल मुकम्मल रहती है, यानी 20 साल। और जैसे ही इंसान 60 साल का होता है तो उसकी अक्ल कम होने लगती है, उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है। जिसको तुम कहते हो कि उनकी अकल कमजोर हो गई है या बुढ़ापे में सठिया गए हैं या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं या बच्चों कहते हो नहीं कहते हो। तो जब इंसान 60 साल का हो जाता है, कुरान कहता है उन्हें झिड़कना नहीं, कुरान कहता है उनसे तेज तर्रारी से बात नहीं करना, कुरान कहता है उनके ऊपर जुल्म ना करना, बल्कि उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। जैसे बाप तुम्हें गोद में मोहब्बत से लेता था, उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए ऐसे दुआ करो जैसे ये दुआ करो परवरदिगार मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम सोच में पड़ गए, हमने दुनिया का जायजा लिया है कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं।
नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। इस मोहब्बत का बदला कहाँ चुकाओगे? इन एहसानों का बदला कैसे अदा कर पाओगे जो माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर किए हैं? इसलिए माँ बाप के लिए कहा गया है कि अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। तो गरीब नवाज की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के बुढ़ापे में जा रहा है, मेरे एहसान भूल गया। क्योंकि माँ के 3 एहसान ऐसे होते हैं ना, ये बेटा यहीं से तो बात निकली थी। 3 एहसान माँ के ऐसे होते हैं, बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक ये कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान ये कि माँ औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है, हमने देखा है। और तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। नबी फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक का इंतकाल हो गया है और एक मौजूद है तो एक का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। और एक हदीस मैंने पढ़ी, नबी फरमाते माँ बाप का इंतकाल हो गया तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में जियारत की। ये पैगाम है मदीने वाले मुस्तफा का। तो गरीब नवाज इल्म हासिल करने गए। जब गरीब नवाज ने इल्म हासिल कर लिया, मुख्तसर बयान करता आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बाबा फरीद की सीरत के चंद गोशे सामने रख के तकरीर को ख़त्म करना है। मैं ऊपर से लेकर के आ रहा हूँ ताकि बात मफहूम आपके जहन में बैठता चला जाए। हजरात गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इल्म हासिल कर चुके, आप अपने वक्त के बेहतरीन आलिम और मुफ्ती बन गए, तब आपने खानका शरीफ का रुख किया कुरान की आयत पे अमल करते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। हजरात वसीले से मुराद कामिल पीर भी लिया गया है। आप कामिल पीर की तलाश में लगे, लोगों ने बता दिया एक जगह थी हरवन, उसको हम लोग हारूनाबाद कहते हैं लेकिन हरवन जगह का नाम है। आप वहां पर पहुंचे जहां हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहते थे। आपको देखा गरीब नवाज को, उठ के खड़े हो गए, बोले मोइनुद्दीन मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बड़ी देर कर दी आते आते। गरीब नवाज ने दस्तबोसी की। अब पीर मुर्शिद ने उनको अपने पास रख लिया। हजरात एक कमरा दे दिया, कहा इसमें अल्लाह अल्लाह करो, अपने रब को याद करो। आप अपने रब को याद करते रहे। एक दिन पीर मुर्शिद ने बुलाया, बेटा इधर आओ, हसन करीब में आओ। आ गए गरीब नवाज। फरमाया कहाँ तक देख रहे हो? कहा आसमान देख रहा हूँ, जमीन देख रहा हूँ। फरमाया जाओ फिर से इबादत करो, अभी बहुत कमी है। आप चले गए, फिर इबादत करने लगे। फिर बुलाया, कहा अब क्या देख रहे हो? कहा 7 आसमान देख रहा हूँ, 7 जमीन देख रहा हूँ। कहा अभी भी बहुत कमी है, और जाके इबादत और रियाजत करो। तीसरी बार जब बुलाया और पीर और मुर्शिद ने अपने हाथ की कैंची को बना करके गरीब नवाज की आंख पे रखा, इरशाद फरमाया अब कहां तक देख रहे हो? तो गरीब नवाज जवाब देते हैं मैं अपने रब के जलवों को बेहिजाब देख रहा हूं और जमीन पे तहतो सरा तक देख रहा हूं। पीर और मुर्शिद ने कहा बेटा जिस मकाम पे पहुंचाना चाहता था अब तू उस मंजिल पे पहुंच गया है, अब तू उस मकाम पे पहुंच गया है। अब बताना मकसद ये है कि जब गरीब नवाज की निगाह का ये आलम है कि आसमान पर डाले तो रब के जलवों को बेहिजाब देख ले और जमीन पर डाले तो तहतो सरा तक देख ले, तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत पुकार के कहते हैं वो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। ये गरीब नवाज हैं। अब पीर और मुर्शिद ने कहा चलो बेटा अब हज करने के लिए चलते हैं। जब पीर और मुर्शिद के साथ में पहुंचे, चिश्ती निस्बत रखने वालों, गरीब नवाज से निस्बत रखने वालों, ये बाबा फरीद की जो निस्बत है ये चिश्ती निस्बत है। याद रखो क्या इनाम मिलता है चिश्ती निस्बत वालों को। गरीब नवाज जब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है, मौला तू अलीमुन बिज़ातिस
सुदूर है, मौला तू दिलों के खतरात से वाकिफ है। परवरदिगार ने फरमाया मांग ले जो मांगना चाहता है। गरीब नवाज अर्ज करते हैं मौला तू तो दिल के राज जानता है। तीसरी बार फिर आवाज आती है, हमने तुझे कबूल किया अपनी बारगाह में, मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। गैब से आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। रात तो ये गरीब नवाज की शान है। अब आए मदीना शरीफ और जब नबी के रोजे पे पहुंचे सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख या शेखुल मशाइख। शेखुल मशाइख का लक़ब नबी ने दिया, मोइनुद्दीन का लक़ब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया। हसन तू मेरे दीन का मोइन है, मेरे दीन का मददगार है। जाओ मैंने तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान की सरजमीन पे लगा दी है, अपनी किस्मत पे नाज करो। हमारे लिए गरीब नवाज यहाँ पर आ रहे हैं। याद रखो गरीब नवाज की शान देखो, गरीब नवाज की ड्यूटी हिंदुस्तान की सरजमीन पर लगी है। हजरात गरीब नवाज से पहले भी लोग इस्लाम का झंडा लेकर के हिंदुस्तान में आए थे। हजरात देखो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के साहिल पर इस्लाम का झंडा लहराया और महमूद गजनबी ने आकर के इस इलाके में हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया। सैयद सालार मसूद गाजी ने बहराइच की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा बुलंद किया। आने वाले लोग तो बहुत थे, लेकिन गरीब नवाज भी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। किस शान से आ रहे हैं, किस रुतबे से आ रहे हैं। हाथ में कुरान लेकर के आ रहे हैं, बगल में मुसल्ला दबा करके ला रहे हैं, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आ रहे हैं। 40 फकीरों की जमात है मेरे गरीब नवाज के साथ में। हजरात लाहौर की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज की मुलाकात उस बादशाह से होती है जिसका नाम तारीख में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मिलता है, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया था, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के जा रहा था, हिंदुस्तान के राजा से हार के जा रहा था, हिंदुस्तान के राजा से मात खा के जा रहा था। जब मेरे गरीब नवाज को देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे थे, सलाम किया, जवाब दिया। बोले बाबा कहाँ का इरादा है? फरमाया हिंद का इरादा है। हिंद का नाम सुन के चौंक पड़े सिपाही। बाबा जाने से पहले हमारे राजा से मिल लो, जाने से पहले हमारे बादशाह से मिल लो। कहा कौन है तेरा राजा? कहा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। फरमाया बुला। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, सलाम किया, जवाब दिया मेरे गरीब नवाज ने। बोला बाबा कहाँ? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। फरमाया बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। कहने लगा बाबा हिंदुस्तान न जाओ, वहाँ कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहाँ कोई वहदानियत की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। बाबा जाने से पहले मेरा इस लश्कर देख लो, मैं इतनी बड़ी फौज लेके गया, मैं इतने जवान लेके गया, मैं इतने बड़े प्यादे लेके गया, मैं इतने घुड़सवार लेकर के गया, मैं इतने हाथी सवार लेकर के गया, मैं इतने नौजवानों को लेके गया, एक से एक बेहतर कलियल बहादुर लेके गया, अपने साथ तलवार वालों को लेकर के गया। मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आ रहा हूँ। बाबा तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं। बाबा तुम किस पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज का जवाब सुनो, अकीलाबाद वालों आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है, ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, क्या लेकर के जा रहे हो? फरमाते हैं यही शायर ने जो शेर में बयान किया, तलवार न नेजा न सिपर लेके चले हैं, तलवार न नेजा न सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। दुनिया वालों ने देख लिया, जो तलवार लेकर के आए थे वो वापस चले गए, जो नेजे लेकर के आए थे वो वापस चले
गए, जो हथियार लेकर के आए थे वो वापस चले गए, और हाथ में कुरान लाने वाला गरीब नवाज, अपने रब की इबादत करते हुए आने वाला गरीब नवाज, लोगों की मदद करते हुए आने वाला गरीब नवाज आकर के अजमेर में अपना हेड क्वार्टर बनाता है। लोगों ने सर के बालों से लेकर के पैर के नाखूनों तक का जोर लगा लिया कि इस फकीर को यहां से निकाल दिया जाए, लेकिन उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। मेरे गरीब नवाज आए और आकर के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, देखो तुम अपने रब के हो जाओ, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आज जो हम परेशान हैं उसकी वजह यही है कि हमारे रिश्ते मस्जिदों से टूटे। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया। अगर किसी के पास में, बेटे के पास में किसी के 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे शाम को देख लेना, अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। फिर ये रोना रोया जाता है कि हमारे घर में बरकत नहीं, फिर ये रोना रोया जाता है कि हमारे घर में कमाते तो सब हैं लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। पैसा आएगा कहां से? तुमने अपने घर वालों को नमाजी बनाया, तुमने अपने घर के अंदर दीन का माहौल पैदा किया। 5 लोगों की फैमिली है और एक वक्त ऐसा नहीं आता कि बैठ के तस्बीह पढ़ के अपने रब को याद कर ले।